बेबी, मैं आ गया। कैसी हो तुम? मैम साहब, आपने जैसा कहा था वैसा कर दिया। मैंने तो अपना वादा पूरा कर दिया और मालिक को रास्ते से हटा दिया। अब भी अपना वादा पूरा करा। अरे मुझे याद है, और वैसे भी मैं कोई भाग ही नहीं जा रही हूँ। मुझे मेरा वादा अच्छे से याद है। बस कोई आखिरी काम ही तो कह रही हूँ, इस लाश को ना ठिकाने लगा दे। अरे वरना मैं फंस जाऊंगी अगर तू ठिकाने नहीं लगाएगा इस लाश को तो। अरे मैम साहब, आप क्यों डर रही हैं? साहब को तो मैंने मारा है। अरे आप फंसोगी तो उसके साथ साथ मैं भी तो फंसूंगा। कहता तुम ठीक रहे, अगर मैं फंसूंगी तो तू भी फंसेगा, क्योंकि आखिरकार तूने अपने मालिक को मारा है। चल ठीक है, ये पकड़ पैसे, और हाँ जल्दी से ना इस लाश को ठिकाने लगा दे, इससे पहले किसी को पता चल जाए। पर मैम साहब, मैं साहब को ठिकाने तो लगा दूंगा, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, आपने साहब को मारा क्यों? अबे तू आम खा, गुठलियां मत गिन। अरे तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, और वैसे भी तुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने तेरे साहब को क्यों मरवाया। तू बस इसको लाश को ठिकाने लगा जल्दी। लेकिन मैम साहब को क्यों मारा, बस आप इसकी वजह बता दो। फिर मालकिन, चल ठीक है बताती हूँ। वो क्या है ना, मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और मैं नहीं चाहती कि तेरे साहब को पता चल जाए, क्योंकि अगर तेरे साहब को पता चल गया ना तो मुझे इस प्रॉपर्टी में से ना एक हिस्सा भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने इजी तरीका अपनाया, बस तेरे हाथों से ही तेरे साहब को मरवा दिया। फिर नौकर, मेम साहब, आपने साहब के साथ बहुत गलत किया। साहब तो आपसे बहुत प्यार करते थे, फिर तुमने साहब के साथ ऐसा किया और उसके बाद भी तुम दूसरे से चक्कर चला रही हो। फिर मालकिन, अरे वो बदतमीज, तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, इसीलिए अपना मुंह बंद रख, ठीक है ना? आम खा, गुटले मत गिन, समझ नहीं आता क्या तुझे? इसलिए इस लाश को उठा और ठिकाने लगा। फिर नौकर, साहब सुना ना आपने मालकिन क्या कह रही है? फिर फौजी कहता है, हाँ सब सुन लिया रामू। फौजी की बात सुनकर पत्नी का होश उड़ जाता है और उठ खड़ी हो जाती है। लेकिन आप फौजी जो अपनी पत्नी के साथ किया उसे देखने से पहले रुक जा बेटा, इस नवरात्रि में तेरा भाग्य जरूर चमकेगा, लेकिन उससे पहले बेटा तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और जाते जाते बेटा कमेंट में जय माता दी लिख देना। फिर फौजी कहता है, तुम्हें पता है रामू ने मुझे सब पहले ही बता दिया था कि तुम्हारा यह प्लान है, तुम मुझे मारना चाहती हो और किसी के साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। लेकिन पहले तो मुझे रामू की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब अपने बच्चों की कसम खाई ना तो मुझे इस पर भरोसा हो गया। फिर मैं छुट्टी लेकर घर आया, तुम्हारा प्लान के मुताबिक सब हुआ, लेकिन इसने मुझे जान से नहीं मारा और तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए मुझे मरने का नाटक करना पड़ा। अरे बेहूदी, क्या कमी रखी थी मैंने, लेकिन तुमने किसी और के साथ चक्कर चलाया। फिर पत्नी, देखो मुझे प्लीज माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। फौजी, बस कर रहे हरामजादी, तुझे माफी नहीं मिलेगा।